जय जोहार महतारी भाखा के समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और ओखर परिवार के संपत्ति के जांच के मांग कांग्रेस करे। प्रदेश कांग्रेस के 3 नेता मन के गिरीश देवांगन, राजेंद्र तिवारी, रमेश वर्ल्यानी और शैलेश त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रमन सिंह के कना आये ज्यादा संपत्ति होने की बात कही नहीं। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि भाजपा के सरकार 15 साल में भ्रष्टाचार में डूबे रही। से बेरा मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और ओखर परिवार के संपत्ति की जांच होना चाहिए। पनामा पेपर लीक के मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सवाल करे इसके रमन सिंह और ओखर पत्नी वीणा सिंह के आय 10 साल में कैसे दोगुना हो गए है। रमन सिंह और ओखर परिवार के कना कहाँ ले अक्का पैसा उन कहीं के जनप्रतिनिधि और नेता मन के आय के जानकारी जनता ला होना चाहिए। रमन सिंह ऊपर जौन आरोप लगे थे एक बाद उल्ला खुद एक जांच के मांग करना चाहिए। उन पीएम मोदी ले घलो ये संबंध में करेगे शिकायत के जांच के मांग करते हुए पूरा प्रकरण के ईडी ले जांच के मांग गलो करेंगे। मामला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीं है कि 30% ले ज्यादा दाम में शराब बेचे जाते, कोयला में अरबों खरबों के अवैध वसूली हुआ थी। मैं एकर मन के पोल खोलत हूँ, एकर बर मोला टारगेट बना थे और उन आरोप लगन के 18 महीना में ही कांग्रेस के सरकार बौखला गए है। उन्हें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कही है कि जौन सत्ता में होते उल्ला जांच के मांग करे के बजाय जांच करना चाहिए। मुख्यमंत्री के डॉक्टर रमन सिंह के और उसके बेटे अभिषेक सिंह के और उनकी पत्नी वीणा सिंह के तीनों के आय के साधन, आय के स्रोत और उनकी संपत्ति की कड़ी से कड़ी जांच हो। पहले वो क्या थे और जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो उनकी हैसियत क्या थी। ये केवल आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं, प्रामाणिक आंकड़े हैं जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि रमन सिंह जी की संपत्तियां 2008 से 18, 2003 से 18 के बीच में 3 चुनाव में 10 गुना कैसे बढ़ गई। इस मामले में 2003 से लेकर 2018 तक 3 चुनाव में जो शपथ पत्र डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में स्वयं उजागर करते हैं कि उनकी 2003 में क्या संपत्ति है और 2018 में बढ़कर वो 10 गुना कैसे हो जाती है। विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई भी विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। जो पार्टी सरकार में है उस सरकार को, उस पार्टी को मांग करने का अधिकार नहीं है, उस पार्टी को तो कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर उनके पास में कोई तथ्य है, कोई जानकारी है तो वो कार्रवाई करें ना, उनको कौन रोक रहा है। वो खाली जबरदस्ती अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बाढ़ तक कोरोना के संक्रमण के बीच संदिग्ध बीज पार्सल के नवा खतरा आगुआ थे। ये खतरा न लेके कृषि विभाग अधिकारियों किसान बल्ला सतर्कता बरते के अलर्ट जारी करे है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय डाहले विदेश ले आवत संदिग्ध बीज पार्सल लेके जारी दिशा निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग अलर्ट जारी करे है। ये अनचाहा बीज पार्सल में विदेश के आक्रामक किस्म के बीज हो सकते हैं और अवांछित बीज पार्सल के जरिए अलग अलग रोग और बीमारी पैदा करे कीटाणु ला प्रवेश कराए के कोशिश करे जा सकते हैं। जोन पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ले अपील करे कि वो खुद के राखे बीज ला या फिर सहकारी समिति के जरिए मिले प्रमाणित बीज ला ही इस्तेमाल कराए। ये मामला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ले जौन भी गाइडलाइन जारी करे जाते ओकर पालन होना चाहिए। से भी किसी प्रकार का संक्रमण है या किसी प्रकार की उन्नत किस्म के जो बीज हैं उसको प्रभावित करने जैसी कोई बात है तो अगर एडवाइजरी जारी किया हुआ है तो उसका जरूर परीक्षण कराना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
रायपुर नगर निगम में विपक्ष में बैठे बीजेपी पार्षद दल सभापति प्रमोद दुबे ला ज्ञापन सौंप के जल्द सामान्य सभा बुलाए की मांग करे है। बीजेपी पार्षद मन के कहना है कि निकाय के सरकार बने 8 महीने ले ज्यादा के बेरा हो चुके हैं, फिर अभी तक सामान्य सभा के आयोजन नहीं करेगे है, जबकि हर 2 महीना में सभा बुलाए के नियम है। ये खरसेती जनता की समस्या, रुके हुए विकास कार्य और चरमराए सफाई व्यवस्था ऊपर महापौर परिषद जवाब देले बाचा थे और प्रदेश सरकार जौन तरह ले विधानसभा सत्र बुलाए है वही तरह ले शहर के विकास बर निगम ला सामान्य सभा बुलाना चाहिए। सामान्य सभा एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे जनप्रतिनिधि अपने सवालों को रखता है, उसको सामने से जवाब मिलता है। तो आज सारे पार्षद अपने समस्याओं का जवाब चाहते हैं, इसलिए हमने सामान्य सभा की मांग करी और महासभापति जी ने हमको आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्द सामान्य सभा का आयोजन करूँगा। नियम में जो प्रावधान है नगर निगम एक्ट में, उसके अनुसार हमने सभापति को भारतीय जनता पार्षद दल ने एक ज्ञापन सौंपा है और सौदा का काम हो रहा है। कहीं भी 6 करोड़ 2 करोड़ के गार्डन बन रहे हैं, लेकिन पार्षदों के वार्डों में सड़क, बिजली, पानी, मोहल्ले के काम बंद पड़े हैं, इसलिए सामान्य सभा आवश्यक है। अभी सामान्य सभा की मांग की गई है और शीघ्र से शीघ्र सामान्य सभा की बैठक हो जाए, इस पर उन्होंने मांग की है और इस पर जल्दी से निराकरण करेंगे। चालू होगा तो वहाँ एक साथ नहीं 70 के 70 तो बैठते हैं, फिर दर्शक दीर्घाएं में अलग बैठती हैं, मीडिया अलग बैठती है, अधिकारी अलग बैठते हैं, तो ये सब प्रभावित होंगे। हम सामान्य सभा ना उनके कोई सवालों से डर रहे हैं, ना हमको कोई जवाब देने में कोई वो है। जब सामान्य सभा का जब हमको ऐसा लगेगा प्रतिकूल है, हम सामान्य। तो रायपुर नगर निगम चुनाई के लगभग 8 महीना बीते के बाद घलोक बीजेपी पार्षद दल अपन नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए है। नेता प्रतिपक्ष नहीं हुए ले बीजेपी पार्षद मन में तालमेल के भारी कमी देखे बर मिला थे। विरोध प्रदर्शन हुए या ज्ञापन सौंपे की कार्रवाई, आधे ले ज्यादा पार्षद नदारदरी थे। आलम यह कि अब खुद कांग्रेस नेता घलोक बीजेपी पार्षद मन ऊपर तंज कसना शुरू कर दे है। सामान्य सभा आंदोलन के बाद ऊपर महापौर एजाज ढेबरा बीजेपी पार्षद दल ला घेरत हुए कही कि आपसी फूट के सेती ओमन अपन नेता नहीं चुन पाते। देखिए, सामान्य सभा में कौन लीड करेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ पार्षद हैं जो इस चीज़ को लीड कर सकते हैं। मंच में बैठने की बात 15 अगस्त की तो कहीं कोई बाध्यता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष मंच में बैठेगा। अभी संगठन में इनके यहाँ कोई जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया, इतने समय हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्याज के छिलके की तरह हो गई है, जितना उतारोगे उतना वो परिदृश्य खतरनाक होता है। उनके पार्टी का मामला है वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी कोमा में है ऐसा लगता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त के दिन 2 दिनी छत्तीसगढ़ दौरा में आवा थे और ये बेरा उन स्वयंसेवक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन ले भेंट कर ही चर्चा था। ये बात के घलोक है कि प्रदेश बीजेपी व गुटबाजी से माचे खींचतान लेके घरों को चर्चा के जरिए सुलझाए के कोशिश करी। तय कार्यक्रम के मुताबिक भागवत 15 अगस्त के दिन सड़क मार्ग ले संझा के रायपुर पहुंची। अवैया अगला दिन 16 अगस्त के उहा पंडरी स्थित जागृति मंडल में संघ कार्यकर्ता मन ले भेंट कर ही ये बेरा राम मंदिर और कोरोना ला लेके प्रदेश में करे गए काम के जानकारी ले ही। संगठनात्मक स्थिति की जानकारी, संघ के कार्य की जानकारी नीचे स्तर तक हर अधिकारी लेते हैं और उसी अनुरूप जो वार्षिक कार्यक्रम है उस अनुरूप माननीय माननीय सरसंघ चालक जी का ये प्रवास अभी छत्तीसगढ़ में है और 15-16 2 दिन वे छत्तीसगढ़ में रहेंगे, विभिन्न प्रकार की बैठकें लेंगे। सर संघ चालक जो प्रमुख होते हैं आरएसएस के, उन्होंने प्रशंसा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मोहन भागवत जी आएंगे तो सारे विषयों के अलावा इस विषय पे भी स्थानीय आरएसएस के लोगों को और जो लोग भी आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं उनको भी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कांकेर और कोंडागांव पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए है। ये बेरा केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम होनहेट के कुपगोंदी के जंगल में सोमवार के संजा नक्सली और डीआरजी के जवान मन के बीच मुठभेड़ हुए, जिसमें एक नक्सली के मारे जाए के खबर मिले हुए। नक्सली की मौत होने के बाद पुलिस ला भारी पड़त देख बाकी के नक्सली भाग निकले।
मुठभेड़ खत्म होए के बाद कांकेर डीआरजी के जवान बन घटनास्थल और तीर तार के क्षेत्र में रात भर सर्चिंग ऑपरेशन चलैनी और मारे गए नक्सली कमांडेंट बताए जाते हैं, जेकर शव एक 303 राइफल और भारी मात्रा में नक्सली के जिनीस बरामद करके कांकेर लाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा कांकेर एसपी MR अहिरे है बताए इनके मारे गए नक्सली में एक स्टार लगे रही से, जेकर ले अंदाजा लगाया जाते हैं कि नक्सली यहाँ मिलिट्री कंपनी के सदस्य रहे हो ही। यहाँ फिर मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हो पाए। एसपी बताएं कि नक्सली मन के तादाद 15 से 17 के बीच रहे हुई। घटनास्थल में भारी मात्रा में जिनीस के संगी खून के धब्बा घलोक मिले। पुलिस द्वारा इसमें जवाबी कार्रवाई किया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान वहाँ पर FIR इसमें फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जब आसपास के एरिया का सर्च किया गया पर उसका डेड बॉडी पड़ा मिला और उसके पास में ही एक 303 राइफल और एक 315 बोर का राइफल जो 5-6 टेंट थे उसमें रखा हुआ उसमें मिला। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर ऊपर जुड़ा थे। राजेश, जौन तरह के लिए बीते कुछ दिन ले देखे बार मिला थे नक्सली मन आत्मसमर्पण कर थे तब मुठभेड़ में मारो घलोक जाते, आज भी ऐसे कोनो कार्रवाई और एक बार एसपी जौन तरीके ले बताए है तो का माने जाए का ये एक दबाव है नक्सली मन ऊपर जौन फोर्स जौन अभियान चलाते ओला लेके? हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस है अपन रणनीति में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब छत्तीसगढ़ पुलिस है इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। ओकर मन के जो सूचना तंत्र है वो पूरा गांव-गांव में फैले है, नक्सली प्रभावित इलाका में फैले है। और मतलब सूचना जब मिलते कि नक्सली मन ये फलाना जगह मिले, यहाँ कैंप डाल के लगे, यहाँ पर ओकर हथियार मन लगे, तो वहाँ पर वो फिर टीम भेजते। तो ऐसने एक सूचना मिले रही कांकेर और केसकाल के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर सूचना मिली कि नक्सली मन वहाँ पर इकट्ठा है। ओकर ये सूचना के बाद में डीआरजी और एसटीएफ की जो टीम है वो मन एकदम रणनीति बना के वहां जात रही, तभी नक्सली मन होकर ऊपर हमला कर दिन। और पुलिस और डीआरजी और पुलिस के जो लोग मन है डीआरजी और एसटीएफ के लोग उन्होंने मन जवाबी हमला करें। तो ये हमला में डीआरजी और एसटीएफ के लोग मन भारी पड़े न और काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई न। वहाँ फिर एक वर्दीधारी नक्सली जो है वो मारे गए है। ओकर पास में एक राइफल घलो मिले है और केप में एक ठन चिन्ह मिले है। ओकर से देख के ऐसे लगते है कि बड़ा नक्सली है। और ये जो एसपी है पूरा घटना के जानकारी दे के बताए थे कि जो हमला हुई और जो प्रत्यक्षदर्शी मन जो पुलिस के जवान मन है वो मन बताते हैं कि नक्सली की संख्या मन जो है 1-1.5 दर्जन से अधिक रही। तो सही से अंदाज लगा जाते हैं कि वो मुठभेड़ में और नक्सली मारे जाए हुई और एक कारण पूरा इलाका में सर्चिंग करे जाते हैं यहाँ पे। एक बने बात ये मना आपने आप मन बताया हो राजेश के इंटेलिजेंस बेस यानी सूचना जैसे मिला थे ओकर हिसाब ले ऑपरेशन चलाए जाते तेकरे से सलग सफलता मिला थे फोर्स ला और पुलिस ला। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मरवाही उपचुनाव लेके पहली सियासी सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जीत हार बर जम्मू पार्टी अपन दांव चलत है। भाजपा घलोक अपन दांव खेलत हुए कांग्रेस ऊपर आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जोन मारवाही ले सिवनी तक ले जोन सड़क के भूमि पूजन करे ली इससे कांग्रेस के सरकार बने के बाद वहां निर्माण शुरू नहीं हो सके है। वही शिलालेख ला घलोक उखाड़ के फेंक देंगे। वहीं भाजपा ले नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित गंगोत्री राठौर 3 दूसर पार्षद मन संग कांग्रेस में प्रवेश करके भाजपा ला करारा झटका दे है। वही जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी कही ने कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हा कबू भी मरवाही के विकास पर घोषणा नहीं करी, बल्कि विकास के काम ला बिना लाग लपेट के करवाए है। जो बहुत तेजी के साथ चलते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, थक जाते हैं। राजस्थान के बारे में मैंने पढ़ा था। राजस्थान के जो क्राइसिस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तोड़ फोड़ में लगी हुई है और जब गोरेला के 3 पार्षदों के सामने हाथ जोड़ते हुए पुनिया दिखाई दिए तो उनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। उसकी भूमि पूजन शिलान्यास उसके टेंडर की राशि तक पास हो चुकी थी और उस राशि को यहाँ मरवाही में क्योंकि चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई तो बदलेवश वो राशि को वापस कर दी गई। सड़क का जो इन्होंने रोका गया है इसका निर्माण, हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार इस सड़क को तुरंत तत्काल बनाए। भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने पार्टी का परिवर्तन कराया है और जो हमारे पार्षद अभी पीआईसी में थे हम उनका इस्तीफा दिला रहे हैं और हम अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
हम अब विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो पीआईसी में भी वो कांग्रेस के सदस्यों को रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है पार्टी के द्वारा कि हम सभी लोग इस्तीफा देंगे पीआईसी, हमको नहीं रहना है उसमें। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बार्थनागो लंपी स्किन डिजीज नामक वायरस के प्रकोप राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी, मानपुर, मोहला, चुरिया, डोंगरगांव, चुई खदान, गंडई सहित कई क्षेत्र में देखे बर मिला थे। ये बेहद तेजी ले फैलत हुए अपन विकराल रूप घलोक ले थे। ये वायरस साउथ अफ्रीका में फैले रही, जेकर प्रकोप अब राजनांदगांव जिला में घलोक दिखाई देवत है। ये वायरस के बारे में कह जाते कि विदेश ले उड़ीसा के रद्दा होते हुए छत्तीसगढ़ में पहुंचे है और यहाँ ले ये राजनांदगांव जिला में अपन संक्रमण तेजी ले फैलावत है। तो ये वायरस के प्रकोप ले मवेशी में शारीरिक अक्षमता घलोक आ सकते है, जेकर स्थिति ग्रामीण क्षेत्र के पशु मालिक बेहद चिंतित है। और आजकल मेरे पशु चिकित्सालय के अधीनस्थ बहुत सारे ग्रामों में यह मुझे शिकायत आ रही है कि पशुओं के पैरों में सूजन आ रही है, शरीर के पूरे त्वचा में गठान के रूप में दिख रही है। यह एक प्रकार से वायरस जेनेटेड रोग या हम विषाणु जनित रोग कह सकते हैं इसे। और साथ में शरीर में ऊपर में त्वचा के रूप में पूरे लाल लाल चट्टे की दिखने को यह अगर बीमारी हो गई है तो वह उस जगह से लेकर पूरे 12 से 15 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक की बीमारी कवर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से फैलने वाली बीमारी है। और बात करथन पुरखा के सुरता के तो छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद विनी माता के आज पुण्यतिथि है और मानव समाज के उत्थान और महिला मन के अधिकार दिलाए बर करेगे काम ओखर काम के सेती उमला छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार के प्रतीक गुरु कहे जाते। आज ओखर पुण्यतिथि के बेरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उल्ला श्रद्धांजलि दिन और संगे विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंता घलोक सुरता करें और उमला श्रद्धांजलि दिन। तो तूफान ले आंख मिलावो, सैलाब ऊपर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अलविदा राहत इंदौरी साहब। आपने बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अपन शायरी के माध्यम ले ओखर शायरी के माध्यम ले उनला श्रद्धांजलि दी से। तो राहत इंदौरी के निधन ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अपन श्रद्धांजलि अर्पित करे है। और बात करथन पुरखा के सुरता के तो आज छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद मिनी माता के पुण्यतिथि आए। उन छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन ला दूर करे बर अपन पूरा जीवन समर्पित कर दिन। छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि में जानथन ओखर जीवन ले जुड़े कुछ विशेष बात। तापर बता दें कि मिनी माता के जन्म बछर 1913 में असम के नगांव जिला में हुई से और बचपन में उनला मीनाक्षी गांव ले पुकारे जाते रही सौ। मिनी माता छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद रही। 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में उन सांसद चुनी गई। उनला छत्तीसगढ़ी के संगी हिंदी और अंग्रेजी के बने ज्ञान रही। छत्तीसगढ़ में मिनी माता समाज में पिछड़ापन और छुआछूत जैसे कुरीति ला दूर करे के प्रयास करी है। संसद में अस्पृश्यता बिल्ला पास कराए में मिनी माता हा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही और बाल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी और अशिक्षा ला दूर करे बर मिनी माता सलग प्रयास करनी है। सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवार ले होए के कारण छत्तीसगढ़ के जनता के मिनी माता ले सीधा जुड़ाव रही। प्रदेश के जनता उनला राजमाता जैसे सम्मान देते रही। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन घलोक उन ओखर नाव में बने हुए हैं। 11 अगस्त 1972 के एक विमान दुर्घटना में ओखर मृत्यु होगी। मिनी माता के पुण्यतिथि में IBC 24 उल्ला नमन करते। तो हमार बानी हमर गोठ मात के चिमुला दोबिदा जय जोहार।